नमस्ते, मैं अंकिता पाटिल। AIM न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है। अगर आपको हमारे चैनल के वीडियोस पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सभी जिस चीज का इंतजार कर रहे थे उस गठबंधन की घोषणा हाल ही में की गई। शिवसेना की स्थापना करने वाले बाला साहेब ठाकरे जी के 97वीं जयंती पर वंचित बहुजन आघाड़ी और शिवसेना के बीच गठबंधन की घोषणा हो गई। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे जी ने वंचित बहुजन आघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर जी के साथ इस गठबंधन का ऐलान कर दिया है। शिवसेना ठाकरे समूह के प्रमुख उद्धव ठाकरे जी और वंचित बहुजन आघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर जी इन्होंने एक संयुक्त पत्रकार परिषद में इस गठबंधन की घोषणा की। पिछले कुछ दिनों में उद्धव ठाकरे जी और प्रकाश आंबेडकर जी के बीच गठबंधन तय तो हो चुका था, केवल इसके बारे में सिर्फ आधिकारिक घोषणा ही बाकी थी। इसके बाद इस गठबंधन पर बाकी पक्षों से बहुत सारी प्रतिक्रिया आए दिन आते हमें सभी को दिख रही है। कस्बा और चिंचवाड़ चुनाव की बातें करते हुए वंचित बहुजन आघाड़ी के नेता प्रकाश आंबेडकर जी ने आने वाले समय में देश और राज्य में चुनाव का क्या रुख रहेगा इस पर टिप्पणी की है और कुछ बातें भी बताई है। मी माझा मालक आहे, मी कुणाचा गुलाम नाही, मला भाजपा सोबत जायचं असेल तर मला कोण थांबवणार आहे। मैं मेरा मालिक हूँ, मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ। मैं भाजपा के साथ जाना चाहूँ तो कौन मुझे रोकेगा। आप देखेंगे कि शिवसेना के साथ में गठबंधन कैसे आगे बढ़ाता हूँ, ऐसा स्पष्ट रूप से प्रकाश आंबेडकर जी ने इस दौरान कहा है। शरद पवार जी ने कहा था कि वंचित बहुजन आघाड़ी या प्रकाश आंबेडकर जी की ओर से कोई भी प्रस्ताव उन्हें नहीं आया था, तो सीटों के बंटवारे का तो सवाल ही नहीं उठा, ऐसा शरद पवार जी ने एक बार बयान दिया था। शरद पवार जी की इसी बात पर वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रमुख प्रकाश आंबेडकर जी ने शरद पवार जी पर पलटवार किया है। साथ ही प्रकाश आंबेडकर जी ने बीजेपी के साथ जाने की शर्त भी साफ साफ कह दी है। प्रकाश आंबेडकर जी ने कहा है कि अगर बीजेपी और मोहन भागवत जी मनुस्मृति जलाएंगे तो हम बीजेपी के साथ जाएंगे, ऐसा प्रकाश आंबेडकर जी ने कहा है। शिवसेना और महाविकास आघाड़ी ने अभी तक कस्बा और चिंचवाड़ उपचुनाव को लेकर अपनी भूमिका की घोषणा नहीं की है। प्रकाश आंबेडकर जी ने कहा है कि उनके पद के बाद ही हम अपनी स्थिति की घोषणा करेंगे। साथ ही ये भी कहा है कि बीजेपी और RSS को हल्के में नहीं ले। प्रकाश आंबेडकर जी ने ये भी दावा किया है कि जो सर्वे जल्दबाजी में आया है वह ED और CBI का इस्तेमाल कर राज्यों में सत्ता बरकरार रखने की बीजेपी की कोशिश है, ऐसा प्रकाश आंबेडकर जी ने स्पष्ट रूप से कहा है। आंबेडकर जी ने आगे भी कहा कि कर्नाटक का निकाल देश में अगला ट्रेंड होगा। मोदी सरकार द्वारा केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के कारण हमें कर्नाटक के चुनाव पर नजर रखनी होगी। गठबंधन की घोषणा के बाद भाजपा ने ट्रोल करना शुरू कर दिया है, जिससे पता चलता है कि उन्होंने कितना मानसिक और वोट का संकट झेला है, ऐसा प्रकाश आंबेडकर जी ने इस दौरान स्पष्ट रूप से कहा है। भाजपा ने महाविकास आघाड़ी को इतनी गंभीरता से नहीं लिया था, पर गठबंधन की घोषणा की गई और इसका भाजपा पर राजनीतिक प्रभाव गिरता दिख रहा है। प्रकाश आंबेडकर जी ने घोषणा की है कि अगर बीजेपी और मोहन भागवत जी ने मनुस्मृति जलाई तो हम बीजेपी के साथ आएंगे, ऐसा प्रकाश आंबेडकर जी ने इस दौरान स्पष्ट रूप से कहा है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।